हरिओम। आज आपके सामने चिन्या मिशन फीनिक्स के हिंदी एडवांस और हिंदी इंटरमीडिएट के छात्र एक स्किट पेश करने वाले हैं जिसका नाम है उफ ये हिंदी, हाय ये हिंदी। ये हिंदी के बारे में हमारे कुछ विचार, कुछ एक्सपीरियंसेस है। इस जर्नी को हमने बहुत एंजॉय करा है। आशा है कि आप लोग भी उतना एंजॉय करेंगे। ये स्किट हिंदी में तो नहीं है, ये आप शायद समझ ही गए होंगे। ये स्किट आजकल की भाषा इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश के मिश्रण में है। ये डिस्कशन हमारी आखिरी दिन का क्लास है। I guess ये मेरी आखिरी हिंदी क्लास है। Makes me nostalgic. We will miss you सोनू भैया। सच बताऊं आपको, मुझे हिंदी बहुत हार्ड लगती है। इतनी भी मुश्किल नहीं है, तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो, especially for non-Hindi speakers. It's just that regular school के साथ ये भी करने के लिए टाइम नहीं मिलता। बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग स्कूल में भी तो स्पेनिश, फ्रेंच और लैटिन भी सीखे हो। I agree with रोहित, बस प्रैक्टिस की बात है। बहुत मुश्किल नहीं है, तुम्हारे लिए तो इजी है क्योंकि तुम घर पर हिंदी बोलते हो। Actually मैं घर पे कच्ची बोलता हूँ। मैं भी घर पर कच्ची बोलती हूँ, लेकिन क्लास में हिंदी जब पढ़ते हैं हम कच्ची बोले जो चालू करा। See, I did it again, mixing up all these languages. मेरी बात सुनो, मैं बॉलीवुड डांस 7 साल से सीख रही हूँ and I have found that क्योंकि मैं हिंदी गाने को समझ सकती हूँ, मेरे डांस और एक्सप्रेशंस भी बेटर आते हैं। और मैंने तो सुना है कि कॉलेजेस में भी इंडियन ग्रुप्स होते हैं और हिंदी तो सबसे कॉमन लैंग्वेज है। नॉलेज ऑफ हिंदी जरूर कम आएगी। Talking about practice, but practice कैसे करूँ? अगर मैं पूरा दिन हिंदी मूवीज देखकर रहा, तो my parents will kill me. Chill यार, Chinya's all about ahimsa, non-violence, dude. मुझे तो ये जेंडर वेंडर नहीं समझ आता। एक बार क्लास में विद्यार्थी asked us our ages. इंदु ने बोला मैं 10 साल की हूँ। I also said मैं 16 साल की हूँ। विद्यार्थी corrected me and said it should be मैं 16 साल का हूँ, Okay, that's fine. But then one time, when I said मेरा किताब because I'm a guy, she corrected me and said it should be मेरी किताब. Go figure. अरे यार, हर ऑब्जेक्ट का एक जेंडर होता है, बस याद रखना पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। Don't you guys just hate जब इंग्लिश और हिंदी में similar words होते हैं? वो भी daily use के but with no correlation. मतलब जैसे हिंदी और का मतलब and में इंग्लिश में भी there is a word or right अंजलि? Right. एक बार शिवकुमार अंकल ने हमारे फेवरेट फूड के लिए पूछे। मैंने कहा गुलाब जामुन, उन्होंने कहा और, मैंने बोला पिज्जा, वो फिर बोले और, so I asked him why do I have to choose? He said you don't. And then he explained to me that he wanted to know what else I like the A&D वाला और। मैं सोच रहा था कि Google Translate यूज करूँ, उससे मेरी हेल्प भी हो जाएगी और मेरी vocabulary improve होगी। ये गलती कभी मत करना मेरे दोस्त। One time, विद्यार्थी told us अपने परिवार के सदस्यों के बारे कुछ बातें लिख कर लाओ। So when it was my turn, I said मेरी माँ बहुत रोगी है। हाँ तो मैं बोलना चाहता था कि मेरी माँ बहुत patient है। But when it went into Google, it came out to my mom is very patient of the ill kind. Get it? तो तू patient बनते बच गया, the sick kind? The takeaway here is Google Translator से दूर रहो। That's true. सुनो मेरे साथ क्या हुआ? हम पिछले साल हिंदी प्रेजेंटेशन के लिए एक गाना प्रैक्टिस कर रहे थे, हमको मन की शक्ति देना। तो मैंने Google Translate में वो लाइन्स डाली to find out their meaning, and it said monkey give us strength. I bet तुमको पूरा समझ में आ गया। एक बात तो है, ये बेस्ट एज है कोई भी नई लैंग्वेज सीखने की। मैंने बचपन में हिंदी सीखी थी जब हम इंडिया में रहते थे और अभी भी मुझे याद है। It just stays with you. I get it now. सिर्फ थोड़ा समय निकालने की बात है हर
से कि मुझे सबके साथ हिंदी सीखने में बड़ा मजा आया। And now all we can say is, Uff ye Hindi, Hai ye Hindi. Adios.